पाकिस्तान के अंदर 18 साल से कम उम्र रजिस्टर्ड शहरी है। ये कुल आबादी का 46.5% है, यानी फिंगरप्रिंट्स लेने का तो फ़ायदा कोई नहीं। तो हम ये कर रहे हैं कि जब 3 साल की उम्र में उसका बेफॉर्म बना रहे हैं, तो क्योंकि जो लोग जराइम में मुलविस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के शनाख्त से रिलेटेड जराइम, जो आपकी कौमी शनाख्त चुराना चाहते हैं, आपके नाम से अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान टारगेट ये लोग हैं। और ये जो कियोस्क की मशीन है, इसमें वो तमाम अफराद जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है या गुम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन और हज़रात, हाल ही में नादरा ने आइरिस बायोमेट्रिक्स जो हैं वो मुतारिफ़ कराई हैं, और इस हवाले से शहरियों की जानिब से बहुत से सवालात जो हैं हमारे सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि ये क्या है और इसको मुतारिफ़ करवाने का क्या मकसद था। इसके साथ साथ अगर नादरा सेंटर्स में हम देखें तो मोबाइल टैबलेट्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं, जबकि सेंटर्स में ऑलरेडी जो सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं, तो इन टैबलेट्स को क्यों नस्ब किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बहुत से नादरा सेंटर्स में जाएं तो हमें एक एटीएम टाइप की मशीन्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ये क्यों नस्ब की गई हैं, शहरियों के किस काम आ सकती हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर प्रोग्राम में मौजूद हैं तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबाहत अली साहब। शबाहत साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। शबाहत साहब, सबसे पहले आइरिस के बारे में बताएं, आइरिस स्कैन क्या है और ये क्यों लिया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए जो पहले कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक की जब हम तारीफ़ करते हैं, हम कहते हैं कि हम शहरियों को बायोमेट्रिक के ज़रिए पहचानते हैं, तो इसकी तारीफ़ वसी हो गई। पहले ये सिर्फ उंगलियों के निशानात को कहते थे, फिर ये उंगलियों के निशानात के साथ साथ आपके चेहरे के खदोखाल भी इसमें शामिल हो गए, और अब इसके अंदर आइरिस भी शामिल हो गया। क्या है इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि तीसरा बायोमेट्रिक मार्कर है, जो कि एक शहरी की शिनाख्त को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूँ समझ लीजिए कि एक शहरी को अगर शिनाख्त करना है तो सबसे पहले उसको उंगलियों के निशानात से पहचाना जाएगा। लेकिन आज सुबह जब मैं अपने दफ्तर में अटेंडेंस लगा रहा था, तो मेरा ही जो राइट हैंड का थंब था वो उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब तसव्वुर सही। कर लें कि वो बाकी उंगलियां भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो दूसरी जो मेरी बायोमेट्रिक थी, जब वो उसने थंब रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मैंने अपना चेहरा सामने किया और चेहरे से उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया और मेरी अटेंडेंस लग गई। लेकिन अगर वो मेरे चेहरे से भी मुझे बिलफर्ज से मुहाल रिकॉग्नाइज ना कर सके, तो तीसरी जो बायोमेट्रिक अब हम सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं वो है आइरिस, यानी कि आंख की पुतली का अक्स। हमने इसका पॉलिट पहले से शुरू कर रखा था, और जब 2025 जून में हमने नादरा रूल्स 2002 में कुछ तरामीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाई, तो उसके अंदर बायोमेट्रिक की डेफिनेशन की वसअत और आइरिस कैप्चर करने के बारे में भी सही। अप्रूवल मौजूद थी। तो ये अब आपको मरलावार बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स पर, तमाम काउंटर्स पर आइरिस डिवाइसेस नज़र आनी शुरू हो गई हैं, और हम लोगों के आइरिसेस कैप्चर कर रहे हैं। हम 1 करोड़ से ज़ायद अफराद के आइरिस अब तक कैप्चर कर चुके हैं। और ये जो 1 करोड़ अफराद हैं, इनके चेहरे की तग़य्युर, यानी चेहरे की साख्त में कोई तब्दीली खुदा न खास्ता ज़्यादा ऐसे आ जाती है कि वो पहचानने में नहीं आता, या उंगलियों के निशानात से भी नहीं पहचाने जा रहे, तो अपने आइरिस से पहचाने जाएंगे। जहन में रखिएगा कि ये 2 साल की उम्र में जब आइरिस बच्चे का एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो फिर जितनी भी उसकी ज़िंदगी हो, 80-85 साल की उम्र तक भी, वो आँख के पुतली का जो शेप है वो चेंज वो नहीं तो होता। ये 3 साल से ज़ायद, अभी हाल ही में आपकी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आई है कि 3 साल से जो ज़ायद उम्र बच्चे हैं उनका आइरिस स्कैन जो है वो किया जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? 3 साल के बच्चे का भी मतलब किया जा रहा है? हमाद, मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के अंदर 18 साल से कम उम्र रजिस्टर्ड शहरी हैं, ये कुल आबादी का 46.5% है, 46.5%। और हमारे जो हमने जून 2025 में बेफॉर्म के अंदर तब्दीलियां की, उससे पहले इस 46.5% रजिस्टर्ड अफराद की मैं बात कर रहा हूँ, कुल आबादी की बात नहीं कर रहा। सही। रजिस्टर्ड अफराद के पास बात तस्वीर शनाख्त मौजूद नहीं थी। हमें इनकी शनाख्त को चोरी होने से बचाना है, इनकी शनाख्त को महफूज करना है, क्योंकि जो लोग जराइम में मुलविस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के शनाख्त से रिलेटेड जराइम में मुलविस होते हैं, जो आपकी कौमी शनाख्त चुराना चाहते हैं, आपके नाम से अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान टारगेट ये लोग हैं। ये अंडर 18 बच्चे हैं जिनके ना आपके पास बायोमेट्रिक्स थे, यानी कि किसी किस्म के बायोमेट्रिक्स भी नहीं थे, और ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं थी कि एक एक बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर 4-4, 6-6 बच्चों का डिटेल या उसका इंदराज होता था। हमने अब एक बच्चा है जिसकी
तस्वीर जो है अगर आप देखें 3 साल के बच्चे की, कोई अपने घर में बच्चे हम्म, को देख लें, जिसको आपने 3 साल से 11 साल की उम्र तक या 9 साल की उम्र तक आते हुए देखा है, उसका प्रोग्रेशन बहुत तेज़ होता है। उसके चेहरे के नकूश बदल जाते हैं। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? उसकी उँगलियों के निशानात अभी मुकम्मल एस्टेब्लिश हुए नहीं हैं। तो उसकी उँगलियों के निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स लेने का तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं कि जब 3 साल की उम्र में उसका वेवफ़ॉर्म बना रहे हैं, तो उसकी पिक्चर ले रहे हैं हम्म, और साथ में उसका आइरिस आयरस कैप्चर कैन। कर रहे हैं। अच्छा ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि आइरिस को भी हमने लाज़िम नहीं किया। यानी अगर आप पाक आईडी के ज़रिए कर रहे हैं अप्लाई तो उसमें आपका आइरिस कैप्चर नहीं होता। लेकिन अगर आप सेंटर आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी डिवाइस मौजूद है और वो बच्चे की आँखों की पुतली के अक्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। मतलब शनाख्त को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए जो है ये आइरिस स्कैन का इज़ाफ़ा किया गया है। शहबाज साहब इसकी कोई फ़ीस है? इज़ाफ़ी फ़ीस या शनाख्ती कार्ड की जो फ़ीस है उसी में ये चीज़ शामिल है? आपके जो भी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे का सीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर आईएलटीएस की फ़ीस शामिल है। हम आपसे कोई इज़ाफ़ी ₹1 भी चार्ज नहीं कर रहे। अगर सेंटर्स में जाएँ हम नादरा सेंटर में जाएँ, तो वहाँ पे बहुत सी मोबाइल टैब्स टाइप चीज़ें जो हैं वो नस्ब की गई हैं। ये क्या है और इसको नस्ब क्यों किया गया है? देखिए हमाद जो जब भी आप को शायद वो वक़्त याद होगा या याद नहीं होगा, एक वक़्त था जब टाइपराइटर्स जा रहे थे और उनकी जगह कंप्यूटर्स आ रहे थे। कंप्यूटर साहब। फिर हमने देखा कि अब आप अपने ही दफ़्तरी औकात में देख लें कि आप ज़्यादातर जो काम हैं वो कंप्यूटर्स के बजाय लोग मोबाइल्स पे कर लेते हैं। मैं कम से कम अपने दफ़्तर के बहुत सारे हुँ, काम हुँ। जो करने होते हैं मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ। आपका ऑफ़िस खुल जाता है, ईमेल्स खुल जाते हैं और जो आपने काम करने हैं आप कर सकते हैं उस तो जो टैबलेट्स हैं, ये एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है वक़्त के साथ-साथ और ये टैबलेट्स हमने पाकिस्तान के अंदर तैयार करवाई हैं। ये आपकी उँगलियों के निशानात ले सकती हैं, आपकी तस्वीर ले सकती हैं, आपकी आइरिस कैप्चर कर सकती हैं। इनके अंदर पाक आईडी का सॉफ्टवेयर मौजूद है, पाक आईडी की एप्लीकेशन मौजूद है हुँ, और ये सेंटर के अंदर भी अगर ये नहीं कि बाकी काउंटर्स के ऊपर रश है, तो हमारा एक ऑफिसर ये टैबलेट लेकर रजिस्टर कर सकता है। और उसके बाद हम मुतल्लिका यूनियन काउंसिल जो नज़दीकी हैं, जहाँ रश ज़्यादा है, हमें किसी यूनियन काउंसिल का पता लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, हम वहाँ भिजवा सकते हैं कि जब लोग यूनियन काउंसिल से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अपने वाक़यात की ज़िंदगी के अहम वाक़यात जैसे कि शादी, पैदाइश, तलाक, वफ़ात की, तो साथ ही साथ जो उसकी वजह से इनके ज़ाती कवाइफ में तब्दीलियाँ नादरा में आके होनी है, वो भी हम कवर करवा सकें। और अनकरीब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम ये डिवाइसेज़ लेके अपनी टीमों को भिजवाएँगे और वो मुख्तलिफ स्कूलों में जाएँगे, बच्चों का आइरिस हम कैप्चर करेंगे। आपने तो सिर्फ़ ये शायद हमारे सेंटर्स पे देखी होंगी, लेकिन ये हमारी जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स हैं, उनको भी हमने इक्विप किया है इन्हीं डिवाइसेज़ से। मोबाइल जो आपके डिवाइसेज़ हैं इसका तो हमें समझ आ गई है, लेकिन अब एक आखिरी सवाल है मेरा, सेंटर्स में एक एटीएम टाइप की मशीन है, पैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ? अच्छा ये एटीएम टाइप की जो मशीन है, इसको हम कियोस्क कहते हैं और ठीक है। ये इसका टेक्निकल नाम है, तो वो नाम थोड़ा-सा मुश्किल है। और ये जो कियोस्क मशीन है, इसमें वो तमाम अफ़राद जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है या गुम हो चुका है, जिन्होंने अपने कवाइफ में कोई तब्दीली नहीं करवानी या वो अफ़राद जिन्होंने ख़ानदान में किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर यानी इसको हम खूनी रिश्तेदार कहते हुँ, हैं, हुँ। उसकी वफ़ात के बाद उसका शनाख्ती कार्ड कैंसल करवाना। तो ये आपका एक सेल्फ सर्विस काउंटर है। ओके। इसमें लाइटिंग मौजूद है। इसमें पीछे आपके सफ़ेद बैकग्राउंड मौजूद है। इसमें कंप्यूटर पे आप बटन दबाते चले जाएँ और आपको पूरा प्रोग्रेस कराते हुए आपको बता देगा कि कितनी फ़ीस देनी है, आप उसका कार्ड कहाँ रिसीव करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। तस्वीर आपकी दोबारा ले लेगा, फिंगरप्रिंट्स आपके दोबारा ले लेगा, आइरिस आपका दोबारा कैप्चर कर लेगा और आपका कार्ड आप जो एड्रेस चूज़ करेंगे, जब आप उसको कर लेंगे तो आखिर में आपको एक क्यूआर कोड देगा, उस क्यूआर कोड की मदद से आप पेमेंट कर देंगे। और ये अभी हमने अपने सेंटर्स के अंदर से शुरू किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे। मैं आदाद-ओ-शुमार बता दूँ हाँ, कि हाँ, हमने 8 शहरों में ये फ़िलहाल 42 मशीनें लगाई हैं और ठीक हम है। इंशाल्लाह इसमें बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपेंशन करेंगे। मीन्स टू से दैट जिस अगर सेंटर में रश है, तो आपके सेंटर में अगर वो कियोस्क मशीन लगी हुई है, तो आप उससे अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। ये भी है और जो लोग हमें लगता है कि वो इस काबिल हैं कि वो इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये लोग ऐसे हैं जिनको अपने कोई तब्दीली नहीं करानी पर्टिकुलर्स में तो हमारा हुँ, एक मददगार वहाँ खड़ा होता है वो ऐसे लोगों को खुद गाइड करता है मशीन के साथ एक ऑपरेटर आपकी हेल्प करने के लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है वैसे वो मशीन हेल्प योर सेल्फ है अपनी मदद आपके तहत आप काम कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो एक आध बंदा मौजूद है 3-4 मशीनों के बीच में वो
खड़ा है और वो जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, मददगार जो मददगार सेंटर हमारे सेंटर का। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी तो फिर हम इसको पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज साहब, प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मालूमाती रहा होगा। अगर आप नादरा से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई राय रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हमें इस बारे में आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।